हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है ऋषभ रे और आप देख रहे हो इंडस्ट्री हेल्पर, जहाँ पे आपको होटल मैनेजमेंट रिलेटेड सारी वीडियोस मिलेंगी ओनली इन दिस चैनल। सो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं देन डू सब्सक्राइब, हिट द लाइक बटन एंड शेयर फॉर मोर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू क्रैक एन इंटरव्यू। सो आई विल बी बेसिकली डिस्कसिंग अबाउट द टिप्स एंड ट्रिक्स दैट आर नीडेड फॉर एनी इंडिविजुअल टू क्रैक एन इंटरव्यू। सो इस वीडियो में मैं टोटल आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगा और उन सारे 5 पॉइंट्स को मैं आपको ब्रीफली डिस्कस करके बताऊंगा दैट व्हाट आर द थिंग्स दैट पीपल शुड कीप इन माइंड। सो गेटिंग ऑन टू द वीडियो। सो सबसे पहला पॉइंट जो आप लोगों को हमेशा याद रखना पड़ेगा इन एन इंटरव्यू इज योर अपीयरेंस। अपीयरेंस प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन एनी इंटरव्यू। आप जब भी एक इंटरव्यू रूम में जाओगे देन द फर्स्ट थिंग दैट द इंटरव्यू वुड बी जजिंग यू इज़ योर अपीयरेंस। अभी अपीयरेंस से क्या मतलब होता है? अपीयरेंस का मतलब होता है आपका लुक्स क्या है। सिंपल सी बात है, हर एक इंटरव्यू का एक स्टेबल सा रूल रहता है दैट आप जब भी कोई इंटरव्यू में जाओगे, सो द थिंग्स दैट यू पीपल हैव टू कीप इन माइंड इज दैट यू शुड बी इन अ फॉर्मल अटायर, नंबर 1. Number 2 is that your shoes should be polished. Number 3, you should be groomed properly. And number 4 thing, your personality should be a very charming one. अभी चार्मिंग पर्सनालिटी का मतलब हमेशा ये नहीं होता है दैट यू हैव टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन और यू हैव टू बी अ वेरी हैंडसम। नहीं, चार्मिंग पर्सनालिटी का मतलब होता है कि आपके अंदर एक पॉजिटिवनेस होना चाहिए। आपको देख के ये लगना चाहिए दैट यू शुड बी अ पॉजिटिव पर्सन। सो दिस इज द थिंग दैट यू पीपल शुड ऑलवेज कीप योर माइंड दैट अपीयरेंस प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। आप लोगों ने तो ये सुना ही होगा दैट फर्स्ट इंप्रेशन प्लेज मीन्स द लास्ट इंप्रेशन। आपने तो ये सुना ही होगा ऑफकोर्स। सो आपको ये हमेशा ट्राई करना पड़ेगा दैट योर फर्स्ट इंप्रेशन has to be best so that your first impression would be like your last impression till the end of your interview। और आपको आपके इंटरव्यू को ऐसा लगना चाहिए that इस बंदे में कुछ तो दम है। So getting on to the second point is that whenever you are in an interview, the second and the foremost thing that you people should always remember is that you should have a smile in your face। तो देखिए, ये बहुत ही एक सिंपल सी बात है। आप जब अब इंटरव्यू में जाओगे, इंटरव्यू में जब जाने के बाद आप इंटरव्यू रूम में जब बैठोगे, बैठने के बाद आपको जब भी इंटरव्यूअर जब आपको क्वेश्चंस पूछेगा, आप जब उनका रिप्लाई दोगे तो रिप्लाई देते समय आप हमेशा स्माइल करना। यू शुड बी जेंटल एंड यू शुड स्माइल अकॉर्डिंग टू दैट। सो क्या होता है कि आप जब भी एक स्माइल करते हो और जब आप अपने रिप्लाई देते हो तो इंटरव्यूअर को ऐसा लगता है दैट दिस कैंडिडेट इज़ पॉजिटिव इनफ। क्योंकि क्या होता है कि जब कोई भी पर्सन स्माइल करता है तो उसके जो थर्ड पर्सन होता है, इट मीन्स आपकी इन सिचुएशन में वो थर्ड पर्सन आपका इंटरव्यू है। सो द इंटरव्यू वुड बी थिंकिंग दैट दिस पर्सन इज़ वेरी पॉजिटिव एंड इज़ कैरिंग पॉजिटिव एनर्जी। सो वो इंटरव्यूअर यूजुअली इन कैंडिडेट्स को ज़्यादा प्रेफर करता है बिकॉज दे आर स्माइलिंग एंड दे आर ऑल्सो गिविंग द रिप्लाइज। सो ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ स्माइल करेंगे और आप रिप्लाई नहीं देंगे। नो, यू शुड बी स्माइलिंग ऑल्सो एंड यू शुड बी गिविंग योर रिप्लाई ऑल्सो एट द सेम टाइम। सो अगर आप ये दो चीज़ करोगे तो इसमें ये एक फिगर आउट आता है दैट दिस पर्सन इज़ वेरी पॉजिटिव। नंबर थर्ड थिंग, आप जब इंटरव्यू में जाते हो, इंटरव्यू में बहुत बार ऐसा होता है कि आप जो मैं लेडीज़ की बात कर रहा हूँ, लेडीज़ में बहुत ऐसे इंटरव्यूज़ बहुत ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो जिनके पास अपना पर्स रहता है और जो पर्स के साथ ही आते हैं वो अपने पर्स को डेस्क के ऊपर रख देते हैं, विच इज़ वेरी बैड। यू शुड नेवर डू दैट। इन द केस ऑफ लेडीज़ मैं कह रहा हूँ कि आप जब भी कोई इंटरव्यू में जा रहे हो, सो ऑलवेज कीप योर पर्स इन द फ्लोर, नॉट ऑन द डेस्क। क्योंकि वो जो डेस्क है वो डेस्क आपके लिए है, नॉट फॉर योर पर्स। बॉयज़ के लिए मेन चीज़ है कि बहुत से मैंने ऐसा बहुत बार देखा है जो इंटरव्यू में यूजुअली लोग जब जाते हैं दे ऑलवेज कीप द हैंड ऑन द डेस्क एंड दे लाई अराउंड देयर। ऐसा कभी मत कीजिएगा। आप जब भी इंटरव्यू में जा रहे यू ऑलवेज कीप योर हैंड ऑन अ लैप एंड यू स्टे स्ट्रेट, यू नो, सिट स्ट्रेट एंड लुक एट द इंटरव्यू। दैट्स द थिंग दैट यू पीपल शुड ऑलवेज रिमेंबर। सो द थिंग इज दैट आप जब भी इंटरव्यू में जाओगे, नेवर पुट योर हैंड्स ऑन द डेस्क लाइक दिस एंड सिट स्ट्रेट, यू नो, सिट स्ट्रेट एंड लुक एट द इंटरव्यू। तो उससे क्या होता है कि ये पता चलता है कि आप कितने डिसेंट हो और आपके अंदर कितने एटिकेट्स है। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट आप जब भी जा रहे हो बी जेंटल और हमेशा अपने हाथ को अपने लैब्स के ऊपर रखिए, कभी भी डेस्क के ऊपर मत रखिए। सो गेटिंग ऑन टू द फोर्थ पॉइंट ये होता है कि आप जब भी इंटरव्यू में जा रहे हो बी कॉन्फिडेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आप इंटरव्यू में बैठ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इंटरव्यू में बैठने के बाद कभी भी ऐसा मत सोचना कि मेरे अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। ऑफ कोर्स नर्वस बहुत लोग होते हैं, मैं भी नर्वस होता हूँ, लेकिन वो जो नर्वसनेस होती है वो नर्वसनेस उस थर्ड पर्सन को दिखना नहीं चाहिए दैट यू आर नर्वस। क्योंकि अगर आप नर्वस होंगे तो इंटरव्यूअर आपको जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा जिससे आप और फंबल करेंगे। सो इंटरव्यूअर को कभी भी ये मत दिखाइए कि आप नर्वस है। आप नर्वस रहिए लेकिन अंदर ही अंदर रहिए।
वो नर्वसनेस आप कभी भी इंटरव्यू को मत दिखाइए, क्योंकि अगर आप अपने नर्वसनेस को इंटरव्यू को दिखाते हैं, वो आपको जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा जिससे आपका मॉरल और डाउन हो जाएगा. सो बी कॉन्फिडेंट इनफ, बी कॉन्फिडेंट एंड हैव दिस काइंड ऑफ थिंग इन योर माइंड दैट येस, व्हाटएवर ही विल बी आस्किंग मी, आई कैन गिव दैट आंसर. सिंपल, इट्स वेरी सिंपल. सो बी कॉन्फिडेंट. एंड हो सकता है कि आप जो आपको जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा, उस क्वेश्चंस का आप गलती से आपका आप गलत आंसर दें. ऐसा हो ही सकता है, बस बहुत बार होता है. ज़रूरी नहीं है कि आप जो भी आंसर्स देंगे दैट इज़ ऑलवेज 100% वैलिड. नहीं, ऐसा नहीं होता. कभी भी आप गलत आंसर भी दे सकते हो, बट एटलीस्ट यू आर गिविंग दैट रॉन्ग ऑल्सो इन कॉन्फिडेंस. दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो आप हमेशा याद रखिए, इंटरव्यू में आप जब भी बैठ रहे हो, बी कॉन्फिडेंट, बिकॉज दैट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन एनी इंटरव्यू. कमिंग टू द लास्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इंटरव्यू में, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता, इट इज़ कम्युनिकेशन. बहुत बार सिंपल सी बात है, कम्युनिकेशन प्लेज द मोस्ट वाइटल रोल इन एनी इंटरव्यू. चाहे आप किसी भी इंटरव्यू में बैठिए, कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी वाइटल रोल. मैंने अभी आपको जितने भी चारों पॉइंट्स बताए, उन चारों पॉइंट्स में ये सबसे मेन पॉइंट है. ये पॉइंट अगर नहीं रहा तो इन फोरों पॉइंट्स का कोई वैलिडिटी नहीं रहेगा. सो द थिंग इज दैट बी अ गुड कम्युनिकेटर. अभी आप कम्युनिकेशंस में कैसे वर्कआउट करते हैं, दैट इज़ टोटली अपॉन इंडिविजुअल से इंडिविजुअल वैरी करता है. सिंपल सी बात है. आप अपने कम्युनिकेशंस को कैसे इंप्रूव करेंगे, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू. कुछ लोग न्यूज़पेपर पढ़ के कम्युनिकेशन इंप्रूव करते हैं, कुछ लोग इंग्लिश मूवीज़ देख के कम्युनिकेशन इंप्रूव करते हैं. हर लोगों का अलग अलग फंडा रहता है. लेकिन आपको कैसे कम्युनिकेशन इंप्रूव करना है, ये टोटली आपके ऊपर है. मैं आपको कभी नहीं कह सकता था कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव किया जा सकता है. मैं सिर्फ आपको टिप्स दे सकता हूँ. अभी इम्प्रूव करना आपके ऊपर है. बट द थिंग इज दैट इन एनी इंटरव्यू कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी वाइटल रोल. मैं आपको एक और टिप बताता हूँ जो मैंने भी आप अप्लाई किया था मेरे इंटरव्यू में. दैट इज़ दैट बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग जब इंटरव्यू में जाते हैं, हम पढ़ के जाते हैं, राइट. दैट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग. हम थियोरेटिकल नॉलेज सब पढ़ के जाते हैं, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि इससे अगर क्वेश्चन हमको पूछा जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, आप अगर एक शेफ के इंटरव्यू में बैठे हो, सो आप हमेशा सारे 16 कोर्सेज ऑफ मिल्स आप पढ़ के जाएंगे, दैट ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कट्स पढ़ के जाएंगे. सो दीज आर द थिंग्स दैट यू पीपल विल बी लर्निंग, राइट, बिफोर गोइंग टू एन इंटरव्यू. लेकिन क्या होता है कि हम जब इतने सब कुछ पढ़ते हैं ना, उसका एक अलग सा टेंशन रहता है. इतने सब हमने पढ़ा और उसके ऊपर से नर्वसनेस का एक अलग सा टेंशन रहता है. सो बात क्या होती है कि आपने जितना भी पढ़ा है, इंटरव्यूअर के सामने आप जब बैठते हो, पूरा आप फंबल कर लेते हो. यू टोटली गेट कन्फ्यूज एंड यू कांट अटर अ सिंगल वर्ड. दैट्स बिकॉज वी पीपल गेट सो मच नर्वस दैट वी पीपल टोटली फॉरगेट दैट व्हाटएवर वी हैव लर्न. सो हम इस चीज़ से कैसे रिकवर कर सकते हैं, मैं इसका आपको एक सोल्यूशन बताता हूँ. सिंपल सी बात है, आपको जो पढ़ना है आप पढ़िए, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आप पढ़ने से ज़्यादा अपने कम्युनिकेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए. क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है दैट इफ़ यू आर अ गुड कम्युनिकेटर एंड इफ़ यू आर नॉट गुड इन योर थ्योरेटिकल नॉलेज ऑल्सो, दैट पर्सन ऑब्वियसली गोना सिलेक्ट यू. क्योंकि हमारी सोसाइटी में, और हमारी सोसाइटी में नहीं, ऑफकोर्स मैंने गलत बोला, हमारे पूरे वर्ल्ड में एक लोगों का एक मेंटालिटी है दैट इफ़ अ पर्सन इज़ अ गुड कम्युनिकेटर, वो पर्सन फ्यूचर में एक अच्छे पोजीशन में जा ही सकता है, बहुत ही सिंपली. क्योंकि हम लोगों को ऐसा लगता है कि एक पर्सन जो बहुत ही अच्छी तरह से बोल सकता है, उस पर्सन में वो कैपेबिलिटी है कि वो फ्यूचर में शायद से थोड़ी मेहनत के बाद वो उस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरह से सीख लेगा. सो ये अगर हमारी सोसाइटी अगर ऐसे सोचती है, तो हम उसका एडवांटेज क्यों ना लें. सिंपल सी बात है. सो हमको अगर ये एडवांटेज मिल रहा है, देन वी हैव टू बी अ गुड कम्युनिकेटर. अब वो गुड कम्युनिकेटर आपको बनना है, कैसे बनना है, नहीं बनना है, वो टोटली आपके ऊपर है. बट ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू बी अ वेरी फ्लुएंट कम्युनिकेटर. अगर आपके अंदर फ्लुएंसी है, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, अगर आपके अंदर स्माइल है, और अगर आप अपने हाथों को ऐसे नहीं रखेंगे, देन यू विल डेफिनेटली गेट सिलेक्टेड. आपको कोई नहीं रोक सकता फ्रॉम गेटिंग सिलेक्टेड. और ऑल्सो ऑलवेज रिमेंबर, लास्ट में आपका जब इंटरव्यू कंप्लीट हो जाता है, ऑलवेज से थैंक यू सर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि ये एक फॉर्मल जेस्चर होता है, ये एक फॉर्मल एटिकेट होता है, जिससे इंटरव्यू के इंटरप्रिटेशन में ये आता है दैट यस, दिस पर्सन इज हैविंग सम मैनर्स. क्योंकि मैनर्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं कि इंटरव्यू में अगर आपके अंदर मैनर्स है, तो आपके चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड इज मच 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 मोर. सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, देन प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लेट मी नो what the other video would be on the topic of. And do subscribe and keep loving me, and I'll be creating more and more stuff for you all. So thank you very much.